इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कब कब चुनाव होंगे और प्रदेश के किन जिलों में कब चुनाव संपन्न होंगे, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, कितने चरणों में चुनाव होंगे लोकसभा? उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनमें किन जिलों में कब कब चुनाव होंगे? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जिसका सभी को इंतजार था, भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार की ओर से पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लगा दी गई है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 7 चरणों में चुनाव यहाँ पर होंगे और अलग अलग जिलेवार बांटे गए हैं। 7 चरण में चुनाव है, तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि उनके जनपद में कब चुनाव है, कब मतगणना होगी, कब चुनाव होगी। तो ये जानकारी देने के लिए इंडिया ने सबसे पहले पूरा डाटा कलेक्ट किया है, जिसके मुताबिक हम बताएंगे आपको कि कहां पर कब कब चुनाव होंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले कि 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के हैं वो नतीजे आएंगे, क्योंकि उसी दिन क्लियर होगी कि अगली सरकार किसकी बनेगी। इससे पहले आपको बता दें जो 7 चरण हैं उनमें आपको अलग अलग बताना चाहेंगे। पहले चरण के तहत 20 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो ये पहला चरण है। और आपको ये भी बता दें कि 27 मार्च को यहाँ पर जो है अंतिम रहेगा, आपको नामांकन वापसी का अंतिम दिन रहेगा 27 मार्च। इसी तरह अगर बात करें दूसरे चरण की, तो उसमें 28 मार्च को नामांकन होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा और 26 अप्रैल को मतलब यहाँ पर मतदान होगा। ये द्वितीय चरण है। और तृतीय चरण में 7 मई को मतदान होगा, 12 अप्रैल से यहाँ पर नामांकन शुरू हो जाएंगे और जो 19 अप्रैल तक चलेंगे। इसी तरह अगर बात करें चौथे चरण की, तो 13 मई को यहाँ पर चौथा चरण है उत्तर प्रदेश में। 18 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे और 25 अप्रैल तक चलेंगे। इसी तरह 5वें चरण की बात करें तो 20 मई को 5वें चरण के तहत मतदान होगा उत्तर प्रदेश में और 26 अप्रैल को यहाँ नामांकन शुरू होकर 3 मई तक चलेंगे। और छठे चरण के तहत 25 मई को जो है मतदान होगा, 29 अप्रैल को नामांकन शुरू होकर 6 मई तक चलेंगे। इसी तरह 7वें चरण की बात करें तो 1 जून को मतदान होगा और 7 मई से 14 मई तक नामांकन होंगे। ये आपको इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक हैं, वो जानकारी चाह रहे होंगे कि उनके यहाँ कब नामांकन होंगे, कब तक चलेंगे। तो वो भी हम इंडिया ने आपको बता दिया। और इसके बाद जैसा होता है नामांकन पत्रों की जांच, फिर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि, और ये सब होते होते 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं कब कहां मतदान होंगे। तो इनमें बहुत सारे दर्शक ही जानना चाह रहे होंगे कि आखिर सीतापुर में कब मतदान होगा। तो उनके लिए पहले हम इतना बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है चौथे चरण के तहत मतदान होगा सीतापुर में और 13 मई को यहाँ पर मतदान होगा। तो जो गर्मी है, जो भीषण गर्मी होगी, उससे फिलहाल सीतापुर के लोग यानी मतदाता बच जाएंगे, क्योंकि जून में भीषण गर्मी होती है। इसलिए चौथे चरण में ही सीतापुर का नंबर आ गया है। 13 मई को मतदान सीतापुर के मतदाता कर सकेंगे। 18 अप्रैल से यहाँ नामांकन शुरू होंगे और 25 अप्रैल तक चलेंगे। अब आपको एक एक चरण का जिलावार आपको बता देते हैं, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जिलेवार क्या है। तो पहले चरण में जहां मतदान होना है 19 अप्रैल को, वो जिले हैं सहारनपुर और सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर और कैराना, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, यहाँ पहले चरण के तहत यहाँ पर जो है मतदान होगा। और दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में भी पश्चिमी मिड का इलाका आएगा, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये जो जिले हैं इसमें द्वितीय चरण के तहत 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होगा।
तीसरे चरण की अगर बात करते हैं तो तीसरा चरण भी आपको जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आएगा। यहाँ पर तीसरे चरण में जब हम जाएंगे तो 7 मई को यहाँ पर मतदान होगा। वो जिले हैं संभल, और संभल के बाद हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बदायूं और आंवला और बरेली। ये जो जिले हैं यहाँ पर यहाँ पर 7 मई को मतदान होगा। इसी तरीके से अगर चतुर्थ चरण में अगर हम चलते हैं तो चतुर्थ चरण में जो मतदान होना है 13 मई को, जिसमें सीतापुर भी शामिल है। उनमें और जिलों की अगर बात करें तो शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद और इटावा, कन्नौज, कानपुर और अकबरपुर और बहराइच, ये जो जिले हैं जहां पर 13 मई को मतदान होगा। इसी तरीके से हम चलते हैं 5वें चरण की तरफ। तो 5वां चरण जो है उसमें मोहनलालगंज आएगा, लखनऊ होगा, लखनऊ यानी राजनाथ सिंह जहां से चुनाव लड़ते हैं वो इलाका है, रायबरेली है, रायबरेली भी फेमस है, अमेठी है और जालौन है, झांसी है, हमीरपुर है, बांदा, फतेहपुर और कौसाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद और हो गया कैसरगंज और गोंडा। ये जो है यहाँ पर 13 मई, ये जो है 20 मई को यहाँ पर मतदान होगा। इसी तरीके से अब हम आते हैं छठे चरण में। छठा चरण जो है जिसमें 25 मई को मतदान होगा, ये है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और मछली शहर और भदोही। ये पूर्वांचल का इलाका आता है। यहाँ पर 25 मई को मतदान होगा। अब इसके बाद 7वां जो अंतिम चरण है जहां 1 जून को मतदान होगा, वो है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा मिर्जापुर और मिर्जापुर के अलावा रावर्ट्सगंज। ये जो कुल मिलाकर 80 लोकसभा की सीटें हैं, अलग अलग इनको डिवाइड किया गया है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं प्रियांशु, और आपको हर चरणवार कौन कौन जिले कहां से चुनाव कब होंगे चुनाव, वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं जल्दी से कि पहले चरण में 8 जनपदों में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में भी 8 जनपदों में होंगे, तीसरे चरण में मतलब 8 सीटें, तीसरे चरण में 10 सीटें, चौथे चरण में 13 सीटें, 5वें चरण में 14 और छठे चरण में भी 14। साथ ही 7वें चरण में 13 सीटों पर जो है मतदान होगा। तो कुल मिलाकर भारत निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है उसके मुताबिक सीतापुर और सीतापुर के साथ ही मिश्रिख और बगल में लखीमपुर, ये हमारे जो है चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान होंगे। बाकी आई इंडिया ने पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का पूरा ब्यौरा आपको उपलब्ध करा दिया है। जी बिल्कुल। तो 19 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और जो 1 जून तक चलेगी और 19 अप्रैल 29 अप्रैल से जो है मतदान होगा। 20 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। जी बिल्कुल। तो 20 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 19 अप्रैल से मतदान होगा। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई और जो आखिरी चरण है 7वां वो 1 जून को मतदान होगा। वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। और आपको अहम जानकारी दे दें कि सीतापुर में चौथे चरण में चुनाव होगा 13 मई को, और जैसा कि पहले ही बताया गया है कि 4 जून को पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। तो पूरी जानकारी आई इंडिया दर्शकों तक निर्वाचन से संबंधित और लोकसभा चुनाव से संबंधित पहुंचा रहा है। तो आप सभी दर्शक आई इंडिया के साथ बने रहें और खबरों पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।